नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के पवारा थाना क्षेत्र के हिम्मतपुर गांव में। कल लगभग 8:30 बजे सुबह एक घटना घट जाती है। जिस तरीके से बिजली कर्मियों ने 3 दिन तक लाइट बंद किया और धरना प्रदर्शन किया, लेकिन आप देख सकते हैं तार लगभग 7 फीट के ऊपर होगा। और यहाँ कल एक सुशील मिश्रा करके उर्फ बबलू मिश्रा, उनकी मौत हो जाती है इस करंट की चपेट में आने से। परिवार वालों का इतना आरोप है कि आए दिन यहाँ कुछ न कुछ घटना घटती रहती है और कई बार एप्लीकेशन पवारा हाउस पे दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब जानने का प्रयास करते हैं जो घटना घटी है अभी तक क्या कार्रवाई पुलिस की है और क्या कार्रवाई बिजली विभाग के कर्मियों के ऊपर हुआ है। ये बताइए, ये घटना कैसे घट जाती है और आप लोग को अभी तक पुलिस प्रशासन से क्या मदद मिला, और जो बिजली कर्मी हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? ये बिजली कर्मी से बात किया जाता है तो कहते हैं कि आप लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा, और पुलिस वालों को भी दिया गया, वो भी नहीं सुनते हैं दोनों। अच्छा, कल ये जो घटना कैसे घट गई? वो एक बांस की कैनी लेकर आ रहे थे और झंडा लगाने के लिए, और यहीं पर जो है कि वो छटक गए और तो टच हो गया और उनको धर लिया। और उसको पाँच सेकंड भी नहीं लगा और लोग जुटे भी मौके पर ही एक्सपायर कर गए। अच्छा, कितने लोग इस बिजली से लोग लाभार्थी हैं? कितने लोग लगभग? पूरा गांव है इस गांव बिजली से समस्या तो काफी दिनों से है आप लोगों का। बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन वो कहा जाता है कोई सुनता नहीं है। और हम लोग कहते भी हैं तो उल्टा भी फौरव लगाते हैं, मुकदमा कर देंगे, वो कर देंगे, चमका के जिनकी धमका। मौत हुई है वो क्या करते थे? वो किसान है। किसान हैं। हाँ, उनके बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ, तो ये बताइए, सबसे बड़ा बच्चा कितना उम्र होगा लगभग? अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये सबसे छोटे हैं ना? ये सबसे छोटे हैं, इसके बाद ये बच्ची है, उसके बाद ये बच्ची है। और बबलू जी जीवन यापन करने के लिए यहीं किसानी का काम करते हैं, यहीं घर पे रहकर अब इस दुनिया में नहीं रहे। परिवार खिलखिलाता रहा, लेकिन अचानक ऐसी सामने दुर्घटना हो जाती है बिजली कर्मियों की लापरवाही की वजह से। हंसता हुआ परिवार के घर में कोहराम मच जाता है। अब अभी तक और भाई साहब थाने पे गए थे, अब थाना प्रभारी क्या कार्रवाई की उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब? इधर आइए, आप थाने पे गए थे, क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं, एप्लीकेशन वो दे रहे थे एक्सीएन जेई के खिलाफ, और बोल रहे हैं कि आप डीएम साहब को दीजिए, एसपी साहब को दीजिए, हम नहीं लेंगे एप्लीकेशन। अच्छा, पीएम हो गया कि नहीं? पीएम हुआ है, रिपोर्ट बोले हैं, अभी तक नहीं आया है। अभी तक हमको नहीं। हाँ, यही एक कागज ये हमको दिए हैं, ये कागज दिए हैं, और इसके बाद ये पोस्टमार्टम का हमारे पास ये फोटो दिए हैं कि फोटो खींच लीजिए आप, हम बाई हैंड नहीं देंगे। ये पीएम का एक दिए हैं, और बोल रहे हैं कि एक्सीएन साहब का हमारे ऊपर दबाव है, और एप्लीकेशन लेके के गए थे, वकील साहब हमारे साथ में है, वो एप्लीकेशन भी नहीं लिए। इस वक्त हमारे साथ वकील साहब है। ये बताइए वकील साहब, जब थाने पे गए तो क्या थाना प्रभारी क्या कह रहे थे? मैंने थाना प्रभारी को बताया कि सर ये आप एफआईआर किए, कहीं अभी नहीं, आप जाके एसपी साहब को बता दीजिए, दे दीजिए, एसपी साहब संज्ञान में लेंगे। हम कहा आप क्यों नहीं लेंगे? कहें कि अभी हमारे ऊपर दबाव है, हम उसके बाद फिर बाद में कार्रवाई करेंगे, आप एसपी साहब को दीजिए, हमारे पास आएगा। तो ऐसा यहीं बगल में है थाना, मतलब 2 से 3-4 किलोमीटर के बीच में होगा। ये तो स्वयं थाना अध्यक्ष को लेना चाहिए कि मैं जायजा लूँ, उसके बाद मैं एफआईआर दर्ज करूँ। मैंने बताया थाना अध्यक्ष को कि ये जो जिनकी मृत्यु हुई है वो मतलब 2 से 3 बार मतलब जाके अपने मुँह जुबानी से भी बताएं एक्सीएन साहब, जेई साहब को, और लिखित भी दिए थे कि आप बिजली जो तार है हाई टेंशन उसको ऊपर करा दीजिए। फिर भी थाना अध्यक्ष महोदय को मैंने बताया कि आप उनको ऊपर एफआईआर करिए। कहे कि मैं नहीं कर सकता, मेरे पास अधिकार नहीं है। जिले के जो आला अधिकारी हैं वो दावा करते रहते हैं कि हमारे एकदम बढ़िया तरीके से काम हो रहा है, लेकिन आप लोग जिस तरीके से बता रहे हैं मुझे नहीं लग रहा है जनता संतुष्ट है। अब जनता कैसे संतुष्ट है बताइए, जो कि किसान की ये मतलब माननीय योगी महाराज जी कहते हैं कि मैं किसानों का सम्मान करता हूँ, किसानों की मदद करता हूँ। ये बताइए खेत में जो कि 7 फीट पे है, 7 फीट पे नाप लिया जाए, 7 फीट पे हाई टेंशन वो भी तार, हाँ, जो कि मतलब जिसका कनेक्शन ट्रांसफार्मर से होना चाहिए, हाँ, उसको कई बार एप्लीकेशन दिया गया, बताया गया, फिर भी नहीं ऊपर कर रहे हैं। किसान कैसे खेती करेंगे? अच्छा, ये बताइए यहाँ के लोकल लाइनमैन का क्या नाम है? लोकल लाइन क्या नाम है, आप लोगों को कुछ मालूम है? क्या नाम है? जितेंद्र है एक का नाम। जितेंद्र जी।
तो प्राइवेट है। बताया थे कि नहीं ये सब? नहीं बताया गया था, सब बताया गया था जी उनको। जी जी लाइट बनाया है। अच्छा, वो देखा भी है? वो देखा है, ट्रांसफार्मर चढ़ाया है, गुलाब है, वो है, सब यहाँ पे देखते हैं, जेई भी देखे हैं, सब देखे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए थाना प्रभारी का नाम क्या है पवारा के? राजनारायण चौरसिया। राज नारायण चौरसिया जी। अगर चौरसिया जी का भाई खत्म हुआ होता तब तो मुकदमा सख्त से लिखा जाएगा। जी जी जी। क्योंकि जब उनके परिवार के रहते कोई लोग रहते जैसे आप तड़प रहे हैं, वैसे उनके परिवार का अगर उनका सगा भाई होता या घटना को अंजाम हुआ होता तब तो तुरंत मुकदमा दर्ज होता, जे जिसके ऊपर आप लिखवाना चाहते तुरंत हो जाता। तुरंत हमारे पास ये एप्लीकेशन भी है, हम एक्सीएन और जेई को दिए भी है, हमारे पास से इसमें है मोबाइल में, और आज तक नहीं हुआ। ट्रांसफार्मर के लिए भी दिए थे, आज तक कुछ अच्छा, नहीं हुआ। कार्रवाई क्या करवाना चाहते हैं आप? कार्रवाई ये करवाना चाहता है, हमको उचित मुआवजा दिया जाए, हमारे बच्चों को मुआवजा दिया, छोटे छोटे बच्चे हैं, और इसके बाद हमारा तार जितने यहाँ भी हैं सब ऊपर होना चाहिए। किया जाए, ऊपर करने के बजाय इस तार को हटाया जाए। ट्रांसफार्मर यहाँ से हटा के जो गांव के बीचों बीच लगा है उसको बगीचे में किया जाए, तार को रोड के किनारे से ले आया जाए, गांव सुरक्षित हो। कम से कम पूरा सटा हुआ है पेड़ों से, किसी दिन घर में करंट पहुंचेगा तो क्या करेंगे, लोग मर जाएंगे, पूरा परिवार ही मर जाएगा। अच्छा, नए डीएम साहब आए हैं अनुज झा जी से, आप क्या कहेंगे उनको? अनुज झा जी इसको तुरंत करवाएं, अविलंब कार्रवाई करें इस पर। इसमें तो जेई भी जितना हकदार है क्योंकि उसकी वजह से ये घटना घट गई है। जय तो किसी तरह की सुनता ही नहीं, वो तो ऑफिस से निकलता ही नहीं, फोन नहीं उठाता। फोन नहीं उठाता, ना वो अपने ऑफिस से निकले वो तो बता देता कि हो जाएगा, योगी की सरकार है, आप घबराओ मत। अब योगी की सरकार है, एक आदमी गए 10 और जाएंगे। एसडीओ साहब से बात हमारी करवाए कहाँ हैं, गए थे अभी आप? पवारा थाना पे एप्लीकेशन लेने के लिए, और वहाँ पे एसडीओ साहब से बात करवाए, बोले आके हमारे कार्यालय आइए, वहाँ पे फॉर्म 40 भरा जाएगा, इसके बाद कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट हमको बात करवाए हैं एसओ साहब पवारा। किससे? जेई से? नहीं, SDO एसडीओ मछली शहर से। हाँ, उनसे बात हुई। जी, लेकिन जो समस्या है इसका समाधान कब होगा? नहीं हुआ। हम बोले भी, हम कहे सर आके आइए, आप देखिए मौके पे। अब वो आपको मिल जाएगा कि फॉर्म 40 भरिए, लालच दिला रहे हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो दूसरी बात है। अच्छा, ये बताइए मिले या न मिले वो दूसरी बात है, लेकिन आपको आश्वासन दिया जा रहा है। एसडीओ मौके पर आके देख सकते हैं, एसडीओ का बच्चा थोड़ा न मरा है, नहीं एसडीओ मरे हैं। ये दोनों में से एक मरे होते तो चिल्लाती सरकार भी, ये भी चिल्लाते। इनके घर का तो कोई मरा नहीं। जब खेती होती है यहाँ, जब होता है जैसे आप बोझा ओझा लिए रहेंगे तब पर भी डर लगता होगा? डर लगता नहीं, डर लगता होगा। निहुर चलते हैं, ऐसे निहुर चलते हैं वो लोग। बारिश में बहुत समस्या होती है। बहुत समस्या है, बहुत समस्या है इसमें। वहाँ तार जो नीचे से आया है बगीचे में बांस के पास से, वहाँ उनका हमारे चाचा हैं बड़े पुरुषोत्तम मिश्रा जी, उनका खेत जल गया है, कई बार आग लग गए, बंधे हुए बोझ जल गए हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दमकल आया बुझाने के लिए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं किया। एसडीओ मछली शहर से तो आया नहीं देखने। अभी तक अच्छा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ ना? यही हुआ है बस, यही जो एक हुआ है बस, यही हुआ है तो एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। बस, बाकी कुछ नहीं किए हैं। बाकी बोल रहे हैं एसपी के यहाँ आप करिए। एसपी के यहाँ? हाँ जी। और जैसे और दूसरा मामला रहता है यहाँ मुकदमा हो जाए? नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे दूसरा मामला रहता है जी जी, हो जाता है। इसमें पैसा का डिमांड है, अब पैसा देते तो हो जाता, अब हमारे पास पैसा है नहीं, हम देंगे कहाँ से? यही समस्या है। यही समस्या है। तो सीओ साहब के यहाँ क्यों नहीं गए? मछली सीओ साहब भी वही कहेंगे, लास्ट वही जवाब वो भी देंगे। एसओ के आप कहेंगे आप प्रभारी थाना को दीजिए ना, हमारा आपका थाना है, आप प्रॉपर चैनल से आएंगे तब हम कार्रवाई करेंगे। सीओ तो भाई ये बोलेंगे ना, उनका तो ये फंडा है कि आप प्रॉपर चैनल से आइए, पहले सदस्य से आइए, ग्राम प्रधान से आइए, तब वहाँ से आइए, तब मुख्यमंत्री के पास जाइए, तब वहाँ जाइए, ये सब बातें हैं ना। तब तक आदमी उब जाएगा जाते जाते, तब तक परेशान रहेंगे आप लोग। अरे उब जाएंगे, छोड़ देंगे कि जाने दो यार, क्या खटखट में पड़ना, कुछ होना ही नहीं है। ये सब बात गलत है, इसको प्रशासन तुरंत इस पर कार्रवाई। हाँ, जय हिंद सर, आजाद यादव पत्रकार बोल रहा हूँ सर। सर, एक मामला था हिम्मतपुर गांव में। हाँ, कल एक घटना घटी थी, विद्युत से मौत हो गई उनकी, करंट की चपेट में आने से। बबलू मिश्रा करके हैं उनकी, जिनकी मौत हुई है। तो यहाँ तार का विवाद है, लेकिन थाने गए, जिनके नाम से एप्लीकेशन दिए थे एफआईआर दर्ज कराने के लिए पवारा थाना पर,
हाँ, कुछ वहाँ थाना प्रभारी कह रहे हैं कि भाई यहाँ से नहीं हो पाएगा, जाइए सीओ साहब के यहाँ जाइए, एसडीएम के यहाँ जाइए, एसपी साहब के यहाँ जाइए। तो कल होते है कार्रवाई इसमें? हाँ, जैसे इसमें जिनको जैसे एप्लीकेशन यह दे रहे थे सर कि उसमें ये बता रहे कि कई बार यही जो पावर विभाग के अधिकारी हैं पावर हाउस के, हाँ, उनके ऊपर कई बार एप्लीकेशन दिए कि इस तार को दुरुस्त कराया जाए, लेकिन दुरुस्त नहीं, एक लगभग जमीन से 7 फीट के हाइट पे 11,000 वोल्टेज है। अच्छा। हाँ, ये नाम वाम दे रहे थे, लेकिन थाना प्रभारी कह रहे हैं भाई यहाँ नहीं हो पाएगा, जाइए एसडीएम सीओ साहब के यहाँ जाइए, इसके बाद जिले पे जाइए। जांच होगी, डीएम साहब को दें एप्लीकेशन उसके। डीएम साहब जांच तो कराएं पहले। तो लेकिन सर्वप्रथम तो सर यहाँ तो नाम जद्दी तो एक बार नोट तो करवाना चाहिए थाना पर सर। सर्वप्रथम थाने पे तो कुछ तो नोट कराना चाहिए। अरे भाई थाने पे कल तभी तो पोस्टमार्टम हुआ है उनका। खाली पोस्ट, लेकिन कुछ दर्ज नहीं हुआ है। अब आपकी भाषा में दर्ज नहीं हुआ ना, पुलिस की भाषा में दर्ज है वो। अच्छा, पुलिस की भाषा में दर्ज है। तो ये कहाँ जाएंगे सर अब? अधिकारियों को दें, संबंधित अधिकारियों को, बिजली विभाग के अधिकारियों को, डीएम साहब को दें, जांच कराएंगे उसमें। अच्छा, यही सर जानकारी आपसे लेना था, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ मछली शहर के सीओ थे, अब इनसे बात हो रही थी। अब यह कह रहे हैं कि डीएम साहब को दें। अब डीएम साहब के यहाँ जाएंगे, उसके बाद डीएम साहब कहेंगे कहीं और दीजिए, ये बेचारे दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे। अब पुलिस विभाग कह रहा है डीएम साहब से बात करिए। अच्छा ये बताइए, अभी तो सीओ साहब ऐसे कह रहे थे, आप कहाँ जाएंगे आप लोग? अब हम लोग तो आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन ये सीओ साहब जो बोल रहे हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि पुलिस विभाग का अलग दर्ज है, हम लोगों को पता नहीं है। ऐसा कोई बात तो होता नहीं है। और हमारा बस, हम गांव के हैं, हम इनके रिश्तेदार हैं, लाल साहब मिश्रा नाम है। हम बस यही गुजारिश करेंगे सरकार से कि सुशील मिश्रा की धर्म पत्नी के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था कर दी जाए। और सबसे पहले, उसके पहले ये जो है तार की व्यवस्था सरकार को करवाना अत्यंत आवश्यक है। बाकी अब तो जो होना था वो हो गया है। उनके बच्चों की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे भी छोटे हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे, शादी विवाह गौना सारी व्यवस्था के लिए अगर उनकी पत्नी के लिए कुछ हो जाता है तो ये सरकार हम लोगों के लिए बड़ी कृपा करेगी। धन्यवाद। इस वक्त मैं पवारा थाना क्षेत्र के हिम्मतपुर गांव में हूं। मैं आपको बता दूं, अभी जस्ट सीओ साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस पीड़ित परिवार को डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दे। फिलहाल पवारा की पुलिस बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया। अभी इन लोगों को पीएम की रिपोर्ट नहीं मिली है। और ये पीड़ित परिवार हैं जो जिनकी मौत हुई, उनके 2 बच्चियां और 1 बच्चा है। अब फिलहाल अब इसके आगे हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ये जांच का विषय है। ये उनके घर से। अच्छी बताइए, अभी बात हुई उसके बाद आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? कार्रवाई यह कराना चाहते हैं कि उचित मुआवजे के साथ साथ जो है परिवार का भरण पोषण होना चाहिए। साथ साथ जो है जो प्रशासनिक कमियां, प्रशासन के द्वारा जो कमियां हैं उस कमी को पूरा कराना चाहिए। बहुत अच्छे इंसान थे। आपके क्या लगते थे? हमारे चाचा लगते थे। आपके चाचा थे। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत समाज भी जानता था, परिवार के एक जिम्मेदार व्यक्ति थे। आप बताएं। अच्छा ये बताइए, आप लोग इधर जब आते होंगे तो डर लगता होगा लाइट से? जी, क्योंकि आप लोग जब महिलाएं इधर उधर जाती होंगी। जी बहुत डर लगता है। आते जब हर समय डर लगता है, कहीं कोई बच्चा अगर नीचे आ गया, हो सकता है उसको भी ऐसा कुछ हो जाए तब। क्योंकि बारिश में तो और डर लगता है, पानी उनी भर जाता घर के पीछे है, घर के पीछे आना जाना तो लगा ही रहेगा। बारिश का मौसम आता है तो ज़्यादा दिक्कत होती है। आम का मौसम आया तो जब बच्चे हैं छोटे छोटे जाएंगे ही, कितना भी उनको समझाओ वो तो समझ ही नहीं पाएंगे कि वो तो अभी छोटे हैं, जाते हैं जितना उनको जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी डर तो रहता ही है, क्योंकि उस साइड तो बहुत ज़्यादा नीचे है, ये तो 7 ही फीट है, वो और नीचे है। अगर ऐसे हाथ ऊपर करेंगे वो तो पा जाएंगे सब। इस वक्त हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। अभी सीओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि डीएम साहब को ये जाकर एक अपना एप्लीकेशन दे, फिर उसके बाद मामले की जांच होगी। फिलहाल पवारा थाना की पुलिस इतना इनका मदद की है कि बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया, पीएम भी करा दिया, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। फिलहाल यह जांच का विषय है। ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, आज़ाद वीआईपी न्यूज़ को, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।